हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक एकेडमी। पाठक एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। तो पिछले एक्सेल के अध्याय में हम लोगों ने सीखा था ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट यूजिंग कंडीशनल फार्मूला। आज हम सीखेंगे मैनुअली बायोमेट्रिक अटेंडेंस शीट यूजिंग मैक्रो। मैक्रो की मदद से किस प्रकार से हम एक्सेल में अटेंडेंस शीट रेडी करते हैं। यदि आप पाठक एकेडमी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले पाठक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दो सीट लिया और उस सीट का रीनेम किया। एक का नाम एम्प्लॉय और दूसरे का नाम एडमिन। रीनेम करने के लिए आपको डबल क्लिक करेंगे, आप इस पे रीनेम हो जाएगा, या राइट क्लिक करके भी आप यहां से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एम्प्लॉय में हम लोगों ने इंटर नेम डेट एंड टाइम लिया। सेम काम एडमिन में भी डेट एंड टाइम लिया इंटर नेम के साथ। अब आते हैं एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में आप जो भी फिल करेंगे एम्प्लॉय में फिल करेंगे। एक बटन यहां हम लोग बनाएंगे सबमिट का। वो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एडमिन के पास चला जाएगा और आपका ये सीट ब्लैंक हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, चलिए उसके बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग ये फॉर्मेट रेडी करने के बाद हम लोग चलेंगे एक फॉर्मूला की ओर और वो फॉर्मूला लगाएंगे डेट पे। लेकिन ध्यान रहे, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको चलना है फाइल में। यहां आना है आपको ऑप्शन पे। ऑप्शन में आने के बाद आपको चलना है फॉर्मूला पे और फॉर्मूला में एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल इंटरैक्टिव कैलकुलेशन। इस पे मार्क करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे चेक बॉक्स पे, देन ओके करेंगे। अब उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करें। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन नेम सेल। तो नेम हम लिखेंगे A2 में। यदि नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल के लिए हम लोग लेते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन। ओके, तो क्या होना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। B2 क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, कॉमा इफ। यदि इस वाले सेल मीन्स डेट वाले सेल में यदि कोई इंटर करता है B2 पे, B2 में अगर इंटर कोई करता है और वो भी नॉट इक्वल हो रहा है तो क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई A2 पे इंटर कर देता है नेम तो हम लोगों का क्या होना चाहिए, B2 में नाउ का फॉर्मूला लग जाना चाहिए। नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट एंड टाइम को रिटर्न करता है। ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, एक इफ को बंद करेंगे क्योंकि हम लोगों ने दो इफ खोला है। आप ध्यान देंगे, पहला और दूसरा दो इफ खुला हुआ, एक इफ को ओपन क्लोज करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे, क्यों, क्योंकि इफ फंक्शन दो रिटर्न वैल्यू पास करता है, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। आप देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू। तो फॉल्स में हम लोगों के पास कुछ नहीं है, फॉल्स अगर आएगा तो ब्लैंक हो जाना चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अभी आप देखिए कुछ नहीं आया। जैसे हम यहाँ नेम इंटर करते हैं, मान लीजिए हम दे दिए A, तो आप देखिए हमारे पास एक डेट आ गया, बट क्या हो रहा है, नंबर फॉर्मेट में है। तो इसे नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ट्रिक है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और आप यहां से चेंजेस कर सकते हैं डेट में जाकर। ठीक है, जो भी डेट आपको चाहिए, या इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+3, Ctrl+Shift+3। ओके, अब चलते हैं टाइम की ओर। तो टाइम के लिए कुछ नहीं करना है, इसे ड्रैग कर देना है राइट साइड की तरफ। तो ये भी तो डेट आ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मेट होता है Ctrl+Shift+2। ओके, तो ये टाइम को रिटर्न कर दिया। हम लोग क्या किए, नाउ फंक्शन पे काम किए। नाउ फंक्शन डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, इसलिए डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया। यदि आप चाहते हैं कि इसमें सेकंड भी आए तो आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और आप फॉर्मेट सेल में ये वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटेड स्टाइल आर मिनट सेकंड AM एंड PM। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग एक इंटर कर दिए, एडमिन में तो अब तक नहीं आया। तो अब क्या करते हैं, अब चलिए अब हम लोग लगाते हैं मैक्रो का यूज करते हैं। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक फंक्शन है एक्सेल में, वर्ड में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो मैक्रो के लिए व्यू टैब में आएंगे और व्यू टैब में आपको मिलेगा मैक्रो। ठीक है, आप यहां से क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पहले बायोमेट्रिक आपको पहले मैक्रो का नेम देना होगा। तो हम चलिए इसका नाम देते हैं बायोमेट्रिक। ध्यान रहे नाम कुछ भी दीजिए विदाउट स्पेस। ओके, बायोमेट्रिक देने के बाद ओके कर दिए। अब क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एडमिन में चलेंगे और एडमिन में यहां पे पेस्ट करेंगे। बट यदि हम इस पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला के साथ आएगा, हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग चलेंगे पेस्ट स्पेशल की ओर। हम लोग कहां जाएंगे, पेस्ट स्पेशल। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Alt+V।
अब पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेंगे। ओके, वैल्यू पेस्ट किए, नॉर्मल आया, तो इसके लिए क्या था, Ctrl+Shift+3 एंड Ctrl+Shift+2 हम यहाँ एडिट कर दिए इसे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट भी चेंज कर लीजिए जैसे बताए थे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर्मेट चेंज। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ऊपर में सेल आ जाना चाहिए। ध्यान रहे हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा रिकॉर्डिंग चालू है, तो राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे एक रो को। आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो आ रहा है, तो इसे हम नो फिल कर देते हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। जब ये यहाँ पे डेटा आ जाए और ऊपर एक ब्लैंक हो जाए, तो इम्प्लाई में जाकर के इस डेटा पे इस नेम को क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। बस यहां तक मैक्रो का काम खत्म। अब हम मैक्रो को क्या करेंगे, व्यू में जाके मैक्रो में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। यहां तक वर्क फिनिश। ओके, एडमिन में एक आ गया और एक ब्लैंक आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए आपको चलना है इंसर्ट में, इलस्ट्रेशन में, शेप ले लेना है एक। आप एक शेप ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो। इस पे राइट क्लिक कीजिएगा और कीजिएगा एडिट टेक्स्ट। आप यहां लिख दीजिए सबमिट। सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट साइज, फॉन्ट सबको चेंज कीजिए, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, सेंटर जैसे चेंज करना है। शेप में कुछ चेंजेस लाना है तो आप चलेंगे शेप सेलेक्ट करके ड्राइंग टूल फॉर्मेट में, शेप फिल से आप लेंगे क्या, कलर, कोई भी कलर ले लेंगे आप, और आउटलाइन से नो आउटलाइन, या फिर आउटलाइन आप रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से शेप फिल से आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं जिस टाइप की आपको चाहिए होगा। आप इफेक्ट से इस पे ग्लो वगैरह ले सकते हैं, जितना भी अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है, अब सबमिट। ये जब बटन बन गया तो इस बटन पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या चूज करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो। ओके, तो मैक्रो का नेम क्या था, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक था। देन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, एक बटन बन गया है ना। अब क्या करते हैं, चलिए इंटर करते हैं। मान लीजिए अपना नाम दे दिए, ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम आया। हम जैसे सबमिट किए, यहां क्या हुआ, ब्लैंक हो गया और एडमिन के पास वो डिटेल्स आपका चला गया। गौर कर रहे हैं आप यहाँ पे, फिर से XYZ इंटर। ठीक है, डेट एंड टाइम आया, उसके बाद सबमिट किए, ऑटोमेटिक यहां से रिमूव और एडमिन के पास चला गया। क्योंकि जब एम्प्लॉय अपना अटेंडेंस लगाएगा तो उसे अपने अटेंडेंस को कोई एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये डिटेल्स कहाँ गया, एडमिन के पास। तो गाइज आप इस प्रकार से मैक्रो की मदद से एक सीट की डेटा को दूसरे सीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एक अटेंडेंस सीट को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय का डेटा एडमिन में, और एडमिन अपना जो भी डेटा आप दिए हैं वो चेक कर सकता है कि कौन कितने बजे आया और कितने तारीख को कौन आया, क्या नाम है उसका, ये चेक कर सकता है। इसी तरह से आप इन टाइम है तो आप आउट टाइम भी अपने बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ध्यान ये रहे कि इसे सेव किस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसे सेव किस प्रकार करते हैं, क्योंकि यदि आप नॉर्मल सेव करेंगे तो हो सकता है आप दोबारा जब ओपन करेंगे तो ये आपका वर्क नहीं कर पाएगा। तो सेव क्या करेंगे, आप चलेंगे फाइल में, सेव एज में। सेव एज में आप एक लोकेशन लेने के बाद, सेव एज में आप जाके लोकेशन लेंगे। लोकेशन लेने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, लोकेशन लेने के बाद आप जो भी नाम से देंगे, ठीक है, आप यहाँ दे देंगे जो भी नाम से। ठीक है, आपकी मर्जी, जो नाम देना दे देंगे, लेकिन सेव एज टाइप में क्या होना चाहिए, सेव एज टाइप में होना चाहिए एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इस टाइप में आपको सेव करना होगा। देन सेव आप करेंगे तो आप इससे क्या होगा कि आप जब भी दोबारा ओपन करेंगे, जब भी आप इसे दोबारा ओपन रीओपन करेंगे तो आप इसमें एज इट इज वर्क कर सकते हैं। ये इस चीज का खास ध्यान जरूरी है रखना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही पाठक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।